और इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल वक्त अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 100 गांव 100 खबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पहले फेज में 3 करोड़ लोग को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जीटीबी हॉस्पिटल में ड्राई रन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा है कि वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाविता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता। देश और प्रदेश में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। देश के 116 जिलों में किया गया इंतजाम। राजधानी लखनऊ के 6 अस्पतालों में हो रहा है ड्राई रन। लखनऊ के केजीएमयू में आयोजित वैक्सीनेशन मॉक ड्रिल, वॉलंटियर की तबीयत खराब होने का सीन भी रिक्रिएट किया गया है। पूरे मॉक ड्रिल के दौरान कमियां भी महसूस की गई, जिसे नोट किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन के लिए हो रहा है ड्राई रन। देहरादून में 5 जगहों पर शाम 5 बजे तक होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। हर सेंटर पर 25 लोगों का होगा ड्राई रन। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। सीएम की कोरोना रिपोर्ट आई है नेगेटिव। सीएम का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास की कई योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने गोरखपुर के पहले स्टेट हाईवे का शिलान्यास भी किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने वकीलों के लिए भी कई योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सीएम बोले, एक ही बिल्डिंग में होंगे अधिवक्ताओं के चैम्बर्स। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमने राज्य में विकास की गति को थमने नहीं दिया। कोरोना महामारी पर भी हम जल्द नियंत्रण पाएंगे। वाराणसी में संतों के 2 दिवसीय महासम्मेलन का आगाज धर्मार्थ राज्य मंत्री नीलकंठ त्रिपाठी तिवारी ने किया है। इधर कार्यक्रम का उद्घाटन राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, भारत नेपाल के रिश्ते 11 मुद्दों पर होगी बात। किसानों के 8वें दौर की बैठक की बनाई रणनीति, बाकी बचे 2 मुद्दों पर सरकार के साथ 4 को होगी चर्चा। बात बनी तो ठीक, नहीं तो आंदोलन की धार। 6 जनवरी को निकालेंगे मार्च। 20 जनवरी तक किसानों का जन जागृति अभियान। बागपत के किसान की हार्ट अटैक से मौत हुई है। नांगल गांव से आंदोलन में हिस्सा लेने आया था गाजीपुर बॉर्डर। परिजनों ने आज करा अंतिम संस्कार। मुरादाबाद में जर्जर दीवार गिरने से सीसीटीवी फुटेज आ गया है सामने। हादसे में एक महिला, 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल। कोहिनूर तिहाई की घटना है। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अतीक अहमद के करीबी गुलकुल प्रधान के बेटे बदरूद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिजनौर में भागवत कथा में दबंगों ने लोगों के साथ की मारपीट। 6 लोग उसमें घायल हुए हैं। एक की स्थिति नाजुक। बरूकी इलाके का मामला। कानपुर में खड़ी कार में मिली युवक की लाश। युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है। युवक की हत्या किए जाने की आशंका। लखनऊ में अश्लील फोन कॉल से परेशान 18 साल की लड़की ने खुदकुशी की है। अनजान नंबर से आती थी कॉल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य पर लगा है अभद्रता का आरोप। चमियाला नगर पंचायत के ईओ ने फोन पर गाली गलौज देने का आरोप लगा दिया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटद्वार में सेना भर्ती रैली में फर्जी मार्कशीट को लेकर 50 से ज्यादा लड़के। जांच एजेंसियां छानबीन में जुटी हुई हैं। सभी आरोपी यूपी के रहने वाले। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। सूचना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा। बागपत में खेकड़ा इलाके में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, जबकि एक की स्थिति गंभीर। टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़े। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी में छत गिरने से एक बच्ची के पांव में चोट आ गई है। बिल्डर पर घटिया कंस्ट्रक्शन करने का आरोप। मेरठ में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। शॉपिंग करके लौट रहे थे कार सवार। इटावा में स्कूल की शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत है। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। करियावली में सरकारी स्कूल का निर्माण चल रहा था। संत कबीर नगर में सरयू पंप कैनाल टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। नहर विभाग की लापरवाही सामने आई है। किसानों की फसल बर्बाद हुई। प्रयागराज में चौक इलाके में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई गई। मिर्जापुर में सड़क पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। धू-धू कर बीच सड़क पर जलती कार से मची अफरा-तफरी।
मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में कुख्यात गौकश मोमिन उर्फ पापड़ पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। देवरिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 जगहों पर गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25 लाख की कीमत का 1 कुंतल 52 किलो अवैध गांजा बरामद। बदायूं में असेंबल ई रिक्शा के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अवैध रूप से चलने वाली ई रिक्शा को बंद किया जाएगा। नोएडा के आरएसएस के सह कार्यवाहक विनोद कौशिक पर तलवार से हमले के मामले में नाराज आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 20 के थाने का घेराव कर दिया है। सेक्टर 20 थाना इलाका पूरी तरीके से बुलंदशहर में महिला दारोगा पवार के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया। कमरे से मिले सुसाइड नोट में लिखा, ये मेरी करनी का फल। पूरे मामले में पुलिस जुटी हुई है। इधर लखनऊ में फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए गैंग के मुखिया समेत 3 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से भारी मात्रा में सादे छपे हुए मार्कशीट सर्टिफिकेट बरामद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर तमंचे की नोक पर लुटेरे बाइक छीन कर फरार हो गए। 2 थानों की पुलिस सीमा विवाद में ही उलझी रही। मेहंदीपुर अंडरपास पुल के नीचे खूब हुई। इधर कश्मीर के केसर से महकेगा अब पहाड़। अल्मोड़ा के 11 ब्लॉकों में शुरू हुआ केसर का उत्पादन। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। ताजनगरी आगरा में शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड। 24 घंटे में आगरा का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह नैनीताल में जिला प्रशासन स्नोफॉल के दौरान सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। डीएम ने स्नोफॉल के लिए सभी विभागों को अपनी तैयारियां पूरी करने को कहा है। बात दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बर्फबारी का असर राजधानी पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने और ठंड बढ़ा दी। तो कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी। दिल्ली में सुबह से ही फैली है धुंध की चादर। हेडलाइट जलाकर निकली गाड़ियां। 15 से 30 मार्च के बीच हो सकता है पंचायत चुनाव। पंचायती राज मंत्री ने न्यूज 18 से कहा 15 फरवरी के आसपास जारी होगा नोटिफिकेशन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 4 जनवरी को देहरादून में बहस के लिए मदन कौशिक को चुनौती दे दी है। कहा है कि जून के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए 6 जनवरी को दिल्ली में कर ले बहस। साल के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा दावा। बीजेपी के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। 2021 में सियासी भूचाल आने का ऐलान। बीजेपी बोली दिख रहा है उम्र का असर। और अब बात करते हैं कोरोना की। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 361 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4,500 के पार हुई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 585 नए केसेस सामने आए हैं। 21 लोगों की जान गई। बात देश भर की करें तो देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,03,00,000 के पार पहुंचा है, जबकि 99,06,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक ठीक भी हुए हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान। वहीं पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 224 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। भारत की बात करें तो 1,49,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी है। विश्व में 8,43,00,000 से आंकड़ा अब पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना। विश्व में अब तक 18,35,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। इटावा में 10 इंटरनेशनल टेलीकॉम लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को राज्य के अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 2 लाख इनाम देने की घोषणा कर दी है। आईपीएस आकाश तोमर की टीम को ये इनाम मिलेगा। हापुड़ पुलिस ने 2 शातिर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 34 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। मिनी ट्रक से पुलिस ने 2 कुंतल 11 किलो गांजा बरामद किया। देहरादून में फंदे में फंसकर एक गुलदार की मौत की हड़कंप मच गया। फॉरेस्ट डिवीजन की झाझरा रेंज का पूरा मामला है।
बदायूं में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लगी। आग से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मुसावा थाना क्षेत्र की घटना। अखाड़ा परिषद के नाम से फर्जी अखाड़ों को लेकर बड़ा फैसला। 13 अखाड़ों के अलावा अखाड़ा नाम से दूसरी संस्था गठित करने की मंजूरी अब तक नहीं। संभल में लुटेरों के गैंग का खुलासा हुआ है। नगदी, तमंचा, बाइक और कार, गांजे समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बलिया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार निवासी अपराधी के रूप में हुई है मृतक की शिनाख्त। साथियों पर हत्या का शक। सोनभद्र के दुधिरी कोतवाली क्षेत्र में बोलेरो और डंपर की आमने सामने जबरदस्त टक्कर। बोलेरो सवार 9 लोग घायल, 4 लोग हेल्थ सेंटर रेफर। कानपुर देहात में कोरोना नियमों की अनदेखी। बीजेपी विधायक विनोद कटियार के जन्मदिन उत्सव में आई 50,000 लोगों की भीड़। भदोही पुलिस ने 10-10 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और सुनियावा थाने टीम को मिली है कामयाबी। हत्या के मामले में फरार चल रहे थे आरोपी। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया है। छपरोली थाना पुलिस की बड़ौद रोड पर मुठभेड़ हुई है। इटावा में जियो कंपनी के सर्वर में लूटपाट करने वाले 10 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। करीब 3 करोड़ के उपकरण बरामद हो गए हैं। 5 साल में चोरी करके बेचे हैं 50 करोड़ के उपकरण। हमीरपुर जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। हाईवे और सूनी सड़कों पर लूट करते थे अपराधी। बस्ती जिले के लालगंज इलाके में पुलिस की कार्रवाई हुई है। व्यापारी से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से नकली असलहा और बाइक बरामद हुई। फतेहपुर की करते हैं। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है। गैंग सन्ना, चुन्नू पॉल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। कई बने और अधबने तमंचे बरामद। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से हुआ हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। इधर कानपुर में कार सवार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 लोगों की मौत। बिठूर थाना इलाके का मामला। उन्नाव के औरास में बस और कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। 7 की स्थिति गंभीर। कोहरे की वजह से हादसा हुआ। पीलीभीत में ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। 3 की हालत गंभीर। अमृतसर से लखीमपुर खीरी जा रही थी बस। मोनी रॉय ने ब्लैक ड्रेस में दिखाया स्टाइलिश अंदाज। सनसेट के बीच दिया पोज। फोटोशूट की। फोटोज करने तारीफ।